हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चे सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और अपन जो आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास नेक्स्ट लेवल नंबर 4 पार्ट नंबर 4 वही डिफरेंट प्रोफाइल्स जो आप लोगों को बोर्ड के अंदर 40 आफ्टर 40 स्कोर करने में हेल्प करेगा। बच्चों देख लो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपन लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 हर 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सामने लेकर के आ रहे हैं ताकि आप लोग उन सब चीज़ों को बूस्टअप कर सको और अपने मार्क्स मैथ्स में 40 आफ्टर 40 डेफिनेटली स्कोर कर सको। तो आज के सेशन के अंदर अपन जो चीज़ देखने वाले हैं वो नेक्स्ट 40 नेक्स्ट मतलब 20 क्वेश्चन है, मतलब पहले अपने 20 फिर अब 20। ठीक है, टोटल अभी तक अपन 3 सेशंस ले चुके हैं, मतलब 3 लेवल्स अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा लेवल नंबर कौन सा है बच्चा? 4th लेवल है जो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और इस 4th लेवल को देखेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस और हैं और क्या क्या करना है। अपन बहुत जल्दी केस स्टडी के क्वेश्चंस लेके आऊंगा एक साथ बंच में, ताकि आप लोग वो सारे केस स्टडी के क्वेश्चंस का जो फियर दिमाग में है वो भी आप लोग बिल्कुल फिनिश अप कर सको। Firstly, I introduce myself, Dr. Gaurav Vijay, 14 plus years of experience in the board and in the field of JEE, NDA, BEDSET examination preparation. ठीक है, तो बहुत ध्यान से फटाफट इस चैनल के साथ जुड़ जाइए क्योंकि आपको हर पेपर की जो नीड होगी वो डेफिनेटली उसको सॉल्व करके हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम अपन स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। देखते हैं आज कौन कौन से टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने की जरूरत है। फुल सिलेबस से होगा आपका मैथ्स, लेवल नंबर 4 है और डे नंबर भी आपका कौन सा है? 4th है। बिल्कुल प्रॉपर बोर्ड लेवल की सीरीज चल रही है ताकि आप लोग बहुत अच्छे से हर चीज को कैरी अप कर सको। ठीक है बच्चों, तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने पहला क्वेश्चन है और देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग कितने बूस्टअप से करते हो। जिसको प्रिपरेशन हो चुकी है पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग द फर्स्ट क्वेश्चन इन द प्रॉपर वे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको किस तरीके से करना है। सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर ए अपॉन 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 3। सैक ए की वैल्यू 17 बाय। बेटा अगर आपके पास सैक ए की वैल्यू दे रखी है 17 अपॉन में कितना 8, यानी सैक क्या होता है? कॉस का जस्ट रिवर्स। अगर सबको पता हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्टली इसको भी कर सकते हो। 8/17 आप जानते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और किसी को ये भी पता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो डायरेक्टली उससे भी कर सकते हो। और नहीं पता है तो बच्चा कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। तो बच्चा मेक अ ट्रायंगल, आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसके अंदर एंगल ए आपने यहाँ बोला बी और ये कितना सी। तो ए के रेस्पेक्ट में बेस हो गया आपके पास कितना 8 और हाइपोटेनस हो गई बच्चा कितना 17। तो आपका जो ये है वो आपका बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगा। 17 का स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस लगा देंगे 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो बच्चा इस तरीके से BC स्क्वायर आपका हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। कई बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 17 का स्क्वायर निकालने लग जाते हैं और सॉल्व करते हैं। मेरा ओपिनियन ये कहता है कि BC की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्यों नहीं लगाते? 17 माइनस का 8 इस तरीके से करोगे तो आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी और आपका समय बिल्कुल प्रॉपर बचेगा। ठीक है बच्चों, तो 17 माइनस का 8 आप आराम से कर सकते हो। कितना बचेगा आपके पास? 9 8 8 16 17 मल्टीप्लाई बाय 17 और 8 7 7 14 15 25। अब आपको पता है ये 3 है और ये आपका 5 है। 5 3 जा कितना आ जाएगा? 15। तो इजीली आपने यहाँ पर पता कर लिया ये कितना हो गया आपका 15 हो चुका है। तो बहुत ध्यान से इसको देख लो क्या वाकई में ये चीज आपकी प्रॉपर हो चुकी है या नहीं। अब आप आगे का काम करोगे बच्चा, तो आगे का काम करने के लिए आपको क्या करना है? सेम क्या चाहिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ ये चाहिए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको साइन ए की जरूरत होगी। साइन ए आपके पास कितना होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर हियर? इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या होगा? 15 और हाइपोटेनस आपकी 17। कॉस की जरूरत है, कॉस आप पहले ही निकाल चुके हो, ये रहा 8/17। प्लेस कर दो सारी वैल्यूज। तो 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर ए यानी 15 का स्क्वायर अपॉन 17 का स्क्वायर, टोटल 4 कॉस स्क्वायर ए यानी 8 का स्क्वायर अपॉन में कितना बच्चा 17 का स्क्वायर माइनस का कितना 3। अब आप इसको सिंपल कैलकुलेशन लगा करके सॉल्व कर सकते हो बच्चा। 17 का स्क्वायर सबको पता है 289 होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 मल्टीप्लाई बाय कितना 289 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये कितना 5 अपॉन 17 का स्क्वायर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। 4 मल्टीप्लाई बाय 8 8 जा कितना 64 माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 280 और ये कितना 9। सॉल्व कर लो बच्चा, ये आ जाएगा 867 माइनस 225 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 900 अपॉन 64 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे तो बच्चा कितना 256 माइनस 289 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 860 कितना 7। आई थिंक सो मल्टीप्लाई करना सबको अच्छे से आता होगा। बी अवेयर, मैं हर चीज के बारे में बताता हूँ, हर सेशन में बताता हूँ। बी अवेयर ऑफ द थिंग्स, चीजों को समझो, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वरना आंसर में गड़बड़ डेफिनेटली हो जाएगी।
867 माइनस का 900 करोगे तो बच्चा आएगा माइनस का कितना 33। 256 माइनस का 867 करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 611। सॉल्व करके माइनस से माइनस कट कर दो, आंसर आ रहा है क्या? आंसर बिल्कुल आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। 33/611 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बेटा जस्ट होल्ड डाउन, एक सेकेंड रुकना, डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए हाँ 2 सेकेंड में माइक अरेंज करते हैं और माइक के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताता हूं किस तरीके से करना है। जस्ट वेट फॉर ए वाइल। हाँ तो बच्चों अपन आ गए, वेलकम बैक वापस से। देखें साउंड क्लियर आ रही ना सबको अच्छे से? इज द साउंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या साउंड बिल्कुल सही है? अब और भी बेटर आएगी। तो लेट्स सी आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ध्यान से अरेंज करेंगे और काम करने की कोशिश करेंगे। ए बी एंड सी स्टार्ट रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन। इसको करने के लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि इसके अंदर आपको एलसीएम लगाना है या एचसीएफ लगाना है। इस कंसेप्ट को अगर आप लोगों ने दिमाग में सेट कर लिया तो डेफिनेटली यू किल द क्वेश्चन। एबीसी स्टार्ट रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक। एबीसी ने एक सर्कुलर ट्रैक पर रन करना क्या किया, शुरू किया। ये सर्कुलर ट्रैक है ए बी और ये कितना सी एट द सेम डायरेक्शन पर, एक ही डायरेक्शन पर ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ए कंप्लीट अ राउंड इन, ए अपना राउंड कंप्लीट करता है कितना 252 सेकेंड्स में, ठीक है। बी उसी को कंप्लीट करता है 308 सेकेंड में एंड सी उसको कंप्लीट करता है 198 सेकेंड्स में, ठीक है। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बच्चा वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेगा, मतलब से ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां पर वो लोग वापस से ये भी ए बी मूव कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है और सी भी मूव कर रहा है, तो ये वापस से यहां पर कब मिलेंगे। तो बच्चा क्या चाह रहा है, वो एक ही जगह पर सबका मिलना, यानी ये एलसीएम का फंडा कहता है। क्या कहता है ये आपका एलसीएम। जब आपको एक कॉमन चीज निकालनी होती है तो आप एलसीएम यूज करते हो। जब उनके रेस्पेक्ट में आपको मेन मतलब कब अपने अपने राउंड कंप्लीट कर लेंगे तब आप बोलोगे उसको एचसीएफ। मतलब मैं बोलता कि कितनी देर में ये अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे ए बी और सी, तो एचसीएफ। और ये एक ही जगह पर आकर के मिलेंगे, मतलब आपको क्या करना है उसके अंदर एलसीएम करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो देखते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले अपन देखते हैं इन तीनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले ये जो 252 है इसके फैक्टर तोड़ दो। आई थिंक सो फैक्टर तोड़ने सबको आते होंगे। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कितना 7, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अगर नहीं पता है बच्चा तो 252 का एलसीएम ले लेना, मैं बता देता हूँ एक, ताकि बाकी का भी आप लोग बिल्कुल उसी तरीके से कर दोगे। जैसे ये 252 है, इसका एलसीएम लेना सबको आता होगा। 2 1 2 2 4 और 2 6 12, 2 6 कितना 12, 2 3 कितना 6, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21 और 7 और 1, तो उसी को लिखा है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। डन बच्चों, आई थिंक सो डन, सबको आ गया होगा ये वाली बात समझ। अब आप चलते हो आगे की तरफ। 252 के बाद 308 है, तो 308 को आप वही फैक्टर तोड़ोगे और फैक्टर तोड़ करके सीक्वेंस लिखोगे बच्चा। 308 की क्या सीक्वेंस होगी, वही 2 का स्क्वायर 4 इंटू कितना बच्चा 7 इंटू कितना 11, 308 का हो जाएगा। अगला क्या है 198, तो 198 को भी आप उसी फॉर्मेट में लिखोगे बच्चा कितना 2 मल्टीप्लाई बाय कितना 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कितना आपके पास 11, ठीक है। अब एलसीएम निकालना सबको आता होगा, आई होप सो। इन तीनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो आप क्या करोगे, जस्ट सी कि आपके पास सबसे पहले 2 का स्क्वायर सबसे हाईएस्ट है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर सबसे हाईएस्ट है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, एक आपका 7 आ जाएगा और अगला आपके पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये आपका टोटल क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये कितना आ जाएगा बच्चा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 7 7 2 सेकेंड। आई होप सो ये वाली बात सबको करनी आती है, मल्टीप्लाई कोई भी कर लेगा। 2 सेकेंड्स आपके पास आ गया है। अब आपके पास क्या बोला गया, एट व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन। यहां पर आंसर आपका मिनट और सेकेंड्स में, मिनट और सेकेंड्स में, तो हम जानते हैं 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। शैल आई रब प्रीवियस वन, हाँ ये इसके यहाँ का पोर्शन मैं रिमूव कर देता हूं ताकि अपने पास प्रॉपर स्पेस हो जाएगी काम करने के लिए। क्या कह रहा था बच्चा मैं, कि हाँ
एक मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट इक्वल टू कितना 60 सेकेंड्स। तो एक सेकेंड में कितना होगा बेटा 1/60 मिनट्स, 1/60 और ये कितना मिनट्स। अब इसको 2 सेकेंड से इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसको करो तो 46 मिनट्स और रिमाइंडर जो बच जाएगा मतलब वो 12 सेकेंड्स बच जाएगा। तो 46 मिनट्स 12 सेकेंड मतलब इसका भी आंसर आपके पास क्या है, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्या ये वाली बात समझ आ गई? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैटर्न वाइज क्वेश्चन है, आ जाने चाहिए। कोई डाउट आया तो डेफिनेटली कमेंट करके जरूर बताना, और अगर समझ आया हो तो डेफिनेटली लाइक जरूर करना ताकि मोटिवेशन आगे और ज़्यादा बढ़ सके इसी पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर पैटर्न की प्रॉपर प्रैक्टिस आप लोगों को कराएंगे ताकि आप लोग बहुत अच्छे से बूस्टअप कर सको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसको किस तरीके से करना है ध्यान से समझना। ऑन चूजिंग अ नंबर रैंडमली फ्रॉम द नंबर, आपने यहां से नंबर्स में से कोई भी नंबर चूज किया, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन कितना 2, एक्स स्क्वायर 2 से कम, यानी बच्चा x की वैल्यू √2 से कम और √2 की वैल्यू 1.414 से कम। 1.414 से कम कितनी वैल्यूज हैं आपकी यहां पर, जल्दी से सोचो और जल्दी से बताओ क्लियरली। जो नंबर x है कैन टेक 1 वैल्यू, इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले लेगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितने हैं आपके पास, टोटल यहां पर 5 है। यानी आपका जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे उसके अंदर डिनोमिनेटर तो कितना आएगा 5, अब 5 तो सब में आ रहा है। अब x इज लेस देन कितना 2, यानी आपके पास 2 से कम मतलब √2 से कम कितने हैं, कम कितने हैं ये सोच लो फटाफट से, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके -1 0 और क्या है 1 ही है, जो ये तीन नंबर ही हैं जो छोटे हैं। -1 0 और 1 ही है जो आपके 1.414 से छोटे हैं। बेटा एक्स स्क्वायर है इसलिए प्लस माइनस में दोनों को लेना पड़ेगा आपको, तो ना तो आप -2 ले सकते हो ना ही आप +2 ले सकते हो, क्योंकि √2 की वैल्यू आपकी प्लस माइनस में 1.414 से कम होनी चाहिए। तो आपके -1 0 और 1 ही बचे, इसलिए 3/5 इज द करेक्ट आंसर। लॉजिकल क्वेश्चन है, सोच करके डायरेक्ट टिक कर सकते हो, समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है वरना बहुत जल्दी हो जाता। डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर ऑफ द लेंथ, फोर्थ क्वेश्चन, डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर ऑफ द लेंथ 10 and 24, ये 10 है और ये आपका 24 है पूरी। लेंथ ऑफ ईच साइड, हर साइड बतानी है। अब आप जानते हो बच्चा ये जो होता है रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं वो बाइसेक्ट करती है बिल्कुल प्रॉपर, ये सबको पता है कि अगर मैंने माना ये A, ये B, ये C और ये कितना है D है, तो ABCD आपका रोम्बस है जिसकी डायगोनल आपकी 10 और 24 है, मतलब 10 and 24 है। तो बच्चा साइड कितनी हो जाएगी ये वाली, इसको वो बोल देता हूँ AO आपके पास कितना हो जाएगा 10 का हाफ 5 और BO आपके पास 24 का हाफ कितना 12 हो जाएगा। यस और नो, तो ये 5 सेंटीमीटर और ये कितना 12 सेंटीमीटर। इसके बाद आप इस वाले ट्रायंगल को लोगे तो ये वाला ट्रायंगल आपके पास कंसीडर कर लिया, तो AB आपका पाइथागोरस से आ जाएगा अंडर रूट में AO स्क्वायर प्लस का क्या कर दोगे BO स्क्वायर। AO स्क्वायर आपके पास कितना है 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, ये आपका 169 मतलब यहाँ पर कितना 13 आपके पास 13 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हो रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती है। एक साइड अगर 13 है तो बाकी की साइड भी आपकी क्या होंगी 13 सेंटीमीटर ही होंगी, और वो आपके पास अप्रोप्रिएट आंसर। बोलो को डाउट, डन, चलो वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वन, मजा आ रहा है डेफिनेटली बच्चा लाइक कर लेना। हाँ एक और बात बेटा, आपको मैंने एक नया पैटर्न बता दिया है OMR का कैसे फिलअप करना है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मैंने, आई बटन में मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि आप लोग वहां से उस OMR को किस तरीके से फिलअप करना है वो भी सीख लो और बहुत अच्छे से उस OMR को भरने का तरीका आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर किसी को लेटेस्ट व्यूज चाहिए तो यूज द टेलीग्राम लिंक, इस टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पर डेली अपडेट्स आपको मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैं डेली डालूंगा जिससे आप लोग प्रैक्टिस बिल्कुल प्रॉपर कर पाओगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC D इज पैरेलल टू कितना है BC है। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का क्वेश्चन बहुत इजी, BPT के अलावा और कोई ज़्यादा कुछ बैठता नहीं है। अगर D बोल दिया गया कि D जो है वो पैरेलल है किसके BC के, AD आपको दे रखा है, पैटर्न क्वेश्चन है, आता ही आता है 2x माइनस का 1, A से लेकर के E तक का आपको दे दिया है 2x प्लस का कितना बच्चा 5, BD आपको दे दिया है x माइनस का कितना 3 एंड EC आपको दे दिया है x माइनस का 1। वैल्यू ऑफ x बतानी है यार, मतलब ये तो क्या हो गया सोने पे सुहागा वाली बात। इन ट्रायंगल अगर ABC है और D अगर पैरेलल है किसके BC के, तो थेल्स थ्योरम यानी BPT
थेल्स थ्योरम आपके पास क्या कहती है, साइड का रेशियो AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन में कितना होता है बच्चा, EC होता है कि नहीं। AD की वैल्यू कितनी, 2x माइनस का 1, BD आपका कितना, x माइनस का 3, AE आपके पास कितना 2x प्लस का 5 और ये कितना x माइनस का 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डेफिनेटली यू गॉट द आंसर। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय कितना x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस का 5 इंटू कितना बच्चा x माइनस का कितना 3, मल्टीप्लाई दैम 2x स्क्वायर माइनस का कितना 2x माइनस का x तो माइनस का 3x प्लस का कितना 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर 3 2 जा 6x, 6x में से 5x गया तो बेटा कितना x, 3 2 जा 6x माइनस का 6 प्लस का 5 माइनस का x और 5 3 जा कितना 15, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल आउट, इसको इधर भेज दो बेटा माइनस का 2x, इसको उधर भेज दो माइनस का कितना 16, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, x इज 8 8 8 8 8 8 8 इज द राइट आंसर A। अरे तीसरा क्वेश्चन जिसका भी आंसर A ही है, बहुत बेहतरीन। आज के 4 क्वेश्चंस में से आपके आंसर्स कहीं मिल चुके हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, कितने डिस्कस कर चुके हैं अपन, 5। छठा क्वेश्चन व्हाट इज द, ये आपका 5th था जो कि ये वाला क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। क्वेश्चन को इजीली करने का सबसे आसान तरीका फिगर ड्रॉ, एरिया ऑफ सर्कल टू एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, टू एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इन दोनों के एरिया का, इसका भी एरिया और इसका भी एरिया, इन दोनों के एरिया का रेशियो हुज डायमीटर एंड अ साइड रेस्पेक्टिवली आर इक्वल, जिसका डायमीटर और साइड इक्वल है। मतलब से अगर डायमीटर मैंने ए मान ली तो साइड भी आपके पास क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, होगी या नहीं। यानी बच्चा रेडियस कितना हो गया, रेडियस कितना हो जाएगा a/2। अब आपको बोला है एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, यानी a²/4 a/2 का होल स्क्वायर, और ट्रायंगल का एरिया इक्विलेटरल √3/4 साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर काट दो, 4 से 4 कट कर दो बेटा कितना आ जाएगा पाई बाय कितना √3। कौन सा आंसर, π/√3, सी इज द करेक्ट आंसर। इजीली बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करो, डेफिनेटली आपका कोई क्वेश्चन अटकेगा नहीं, इट्स माय प्रॉमिस टू यू। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास सामने है। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट P एंड Q। कोई भी लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है आपको y एक्सिस पर और x एक्सिस पर, कोई भी लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस पर और x एक्सिस पर एट अ पॉइंट P और Q, y पर P और इस पर कितना Q रेस्पेक्टिवली बोला है, यानी y का P ही लेना है और x को Q ही लेना है। रेस्पेक्टिवली मतलब समझते हो ना सब लोग, हाँ मतलब जो यहाँ है y वो P के लिए है और जो x है वो किसके लिए है, Q के लिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P इफ P के कोऑर्डिनेट बताने हैं अगर 2,-5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। यार ये तो क्या दिया है इन्होंने, 2,-5। अब बेटा अगर ये कोऑर्डिनेट x पर है तो x, 0 और ये कोऑर्डिनेट अगर y पर है तो 0, कितना y। अब आपको बोला गया है मिड पॉइंट है तो x प्लस का 0/2 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा 4 4 4 4 दिख रहा है। चलो मुझे लगा दिखेगा ही नहीं। y प्लस का 0/2 इक्वल टू कितना -4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का कितना 10। अरे यार ये तो कुछ गड़बड़ से झोल हो रहा है। अच्छा PQ पूछा है, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ P पूछा है। अरे यार P का कोऑर्डिनेट पूछा है तो इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है। 0, कितना -10, 0, -10 सीधा एक ही कर लेते, A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है आ गया अच्छे से। x की नीड ही नहीं थी अपने को, उसने बोला था क्या कोऑर्डिनेट ऑफ द P, तो P के कोऑर्डिनेट तो आप y वाला कॉर्ड ये वाला लगा करके ही निकाल सकते थे, इतनी मेहनत नहीं करनी थी, मतलब x वाली वैल्यू की जरूरत नहीं थी। ठीक है चलो लंबा चौड़ा शक्ल देखो इसकी बस, पर क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे काम करेंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट PQR, ये PQR इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। इन द गिवन फिगर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7, अगर सर्कल का रेडियस 7 है, क्या दिख रहा है बच्चा, इस पूरे सर्कल के अंदर मुझे अगर इस सेगमेंट छोटू से हिस्से का निकालना है, इतने जब मुन्नू चुन्नू का निकालना है, तो पहले O P Q और R इस पूरे का निकाल लूँ, O P Q और R, और उसमें से ये ट्रायंगल को माइनस कर दूँ तो काम हो जाएगा। तो चलो करते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा है, O
आपको क्या पूछा है, पी क्यू आर का चाहिए, सॉरी, तो पी क्यू आर, तो इसमें से क्या करोगे आप, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू और ये आर, इसमें से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी और ये कितना क्यू, एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया बच्चा कितना, थीटा अपॉन 360 इंटू कितना, पाई आर स्क्वायर। किसी को याद नहीं तो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, अगर किसी को फॉर्मूला ये वाला याद नहीं हो तो ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना ये याद कर लो, थोड़ा सा अलग सा है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और अगर ये याद नहीं है तो बच्चा फिर आपके लिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये 7 है, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पी क्यू निकालना पड़ेगा, और फिर आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगा करके काम करना पड़ेगा। और अगर ये तीनों सेम आ गए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। टिल अभी ये सेम नहीं आएंगे क्योंकि एंगल कितना है, 30 डिग्री है, इस वजह से। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, 1/2 आर स्क्वायर साइन ऑफ कितना, थीटा। अप्लाई कर दो, थीटा कितना है बेटा, 30 डिग्री, अपॉन में कितना, 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर आपके पास कितना है, 7 मल्टीप्लाई बाय कितना, 7, 1/2 आर स्क्वायर, आर रेडियस कितना है, 7 इंटू कितना, 7, और यहाँ कितना, साइन 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री, 0 से 0 कट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22 बाय कितना, 7 इंटू 7 माइनस का 1/2 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 की वैल्यू 1/2। एक 7 से एक 7 कट करना चाहें तो आप आराम से कट कर सकते हो। फिर आपकी सिंपल कैलकुलेशन है, 1/12 मल्टीप्लाई बाय कितना, 22 मल्टीप्लाई बाय कितना, 7, 49 बाय कितना कर दोगे, 4, है ना। यहाँ से 2 6 जा 11 टाइम्स 24 आपका एलसीएम आ गया, 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे 154, 77 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 49 मल्टीप्लाई बाय 6, आप 140, अरे रे 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 रे, नो, माई मिस्टेक, वेट, आप इतनी मेहनत भी क्यों करो, 154 तो 2 से आ जाएगा ना, मैंने एलसीएम तो वो लिखा है, और 12 4 3 जा, अब आप 6 की 2, 77 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना, 154 माइनस का कितना, 147, इसमें इसको माइनस किया, कितना आ गया बच्चा, 7 बाय कितना, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। पैटर्न समझ में आया, ये फॉर्मूला रिमेम्बराइज कर लेना, 1/2 आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। कभी भी आपको ट्रायंगल निकालना हो और तीसरी साइड गिवन नहीं हो, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा, तो बने रहिए क्लास के अंदर बिल्कुल प्रॉपर। 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 9वां क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन, ध्यान से समझना, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल क्वेश्चन। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ बॉक्स विच हैव कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर 2 to 101। आपके पास 2 से लेकर के 101 तक के मार्क हैं। मिक्स थोरो, इनको मिक्स कर दिया। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, अब एक कार्ड यहां से क्या किया, ड्रॉ कर दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड टेकन आउट बियर्स अ नंबर विच इज अ परफेक्ट क्यूब। आपको बताना है जो कि क्या हो, परफेक्ट क्यूब हो। ऐसे ऐसे नंबर मुझे इसमें से बताने हैं जो क्या हो, परफेक्ट क्यूब हो। तो बच्चा 2 का क्यूब 8, 3 3 जा 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना, 64, है ना। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 ही नंबर है आपके पास, तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे लोगे, 3/100, क्योंकि 2 से है ना बच्चा 101 तक, तो 3 बाय कितने बचे, 100, तो 3 बाय टोटल कितना हो गया आपका, 100 इज द राइट आंसर। ये तो आपका फेवरेबल हो गया ऊपर वाला। एग्जॉस्टिव आपके पास कितना है बच्चा, 100 है, क्योंकि 2 से 101 में 100 ही नंबर हो। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। आधा पड़ाव पार कर लिया है, आई थिंक सो। आधे पड़ाव में आप लोगों को मज़ा आया होगा और आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। कुछ बच्चे जो बिल्कुल प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत प्लस है। कंसिडर 2 नंबर्स हुज HCF, ओ भैया HCF एंड LCM। HCF दे रखा है 33 और LCM आपको गिवन है 264 रेस्पेक्टिवली, वही HCF पहले और LCM बाद में। द फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, पहला नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल है किससे, 2 से, है ना। एंड गिव्स क्वेश्चन 33 और क्वेश्चन कितना दे रहा है, 33। तो बच्चा आप फर्स्ट नंबर, ये बिल्कुल पैटर्न डिफरेंट है, ध्यान रखना। पहला जो नंबर है आप उसको कैसे निकाल दोगे, फर्स्ट नंबर क्या बोला है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, और क्वेश्चन कितना बच रहा है, 33, तो आपका नंबर क्या हो गया बच्चा, 66। करके देख लो भले अब इसको 2 से, तो 2 3 जा 6, 33 बच जाएगा आपका रिमाइंडर। यस, व्हाट इज द अदर नंबर, अदर पूछा है
तो आपको रिजल्ट पता है कैसे निकालते हैं अदर नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सबको पता होगा ये प्रोडक्ट ऑफ क्या, टू नंबर्स। एलसीएम कितना है 264, एचसीएफ कितना है 33, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब एक नंबर 66 है, दूसरे नंबर के बारे में नहीं पता, लेट ये नंबर आपका क्यू है, क्या है ये आपका क्यू। तो क्यू इक्वल टू 264 मल्टीप्लाई बाय 33 अपॉन 66, 33 2 जा 66, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 132, तो बी इज द राइट आंसर, 132 इज द करेक्ट वन। ये अपन ने पूरे 10 क्वेश्चंस कर लिए। आई होप सो इन 10 क्वेश्चंस में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी और समझ में सारी चीज़ें आई होगी। अलग अलग कंसेप्ट के क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं, यानी टॉप 20 क्वेश्चंस, मतलब आपका जब एग्जाम होगा तो गारंटी है मेरी तरफ से, जिसने भी ये चॉइसेस ले रखी हैं, सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, उसको इनमें से ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अपन स्किप नहीं करेंगे, ध्यान रखना। भैया ये तो कोई बहुत बड़ा महल लग रहा है, ध्यान से इस महल को देखो क्या कह रहा है। Quadratic polynomial that is a parabolic curve is used to model the shape of many architecture structure। इसमें बहुत सारे आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स है, पुराने जो मंदिर होते हैं या पुराने जो खंडर होते हैं उनके अंदर पुरानी आकृतियाँ रहती हैं, मतलब पुरानी इमेजेस डेवलप रहती हैं। तो वो कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, द टॉलेस्ट मेमोरी गेट आर्क ऑफ यूएसए इज वन टाइप ऑफ सच स्ट्रक्चर। ये आपका एक वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, गेट आर्क किसका, यूएसए के रेस्पेक्ट में। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज यू शेप, इसका जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो कैसा होगा, यू शेप कर्व होगा विद मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स, उसको आप वर्टेक्स कहोगे। इट इज आइदर ओपन अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, ये आपका ऐसे खुला हुआ भी हो सकता है और ये ऐसे डाउनवर्ड्स भी हो सकता है, ठीक है। व्हाट आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोज क्या होंगे, इफ इट रिप्रेजेंट द आर्क, अगर ये आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी सारी कहानी से वैसे अपने को ज़्यादा मीनिंग नहीं समझ में आया होगा, चीज़ें जो समझ में आई है वो यही समझ में आया कि गुम्बद के अंदर आग आपका इस तरीके से बन रहा है पैराबोलिक या ऐसा, और आपको इक्वेशन दे रखी है 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। इसके मुझे जीरोज बताने हैं, फैक्टर करना सबको आता है, बिल्कुल फैक्टर तोड़ दो और काम तमाम कर दो। 6x स्क्वायर माइनस 3 6 जा 18, 9 2 जा 18, 9x प्लस का कितना 2x माइनस का 3। आप यहाँ से 3x कॉमन ले लोगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस का 1 कॉमन ले लोगे, 2x माइनस का कितना 3। यहाँ आ जाएगा आपका 2x माइनस का 3 और ये 3x प्लस का 1 आ जाएगा, बिल्कुल। अब आपको बोला है जीरोस बताने, तो ऑब्वियसली बात है इस पॉलिनोमियल को जीरो करना पड़ेगा। x की वैल्यू आपके सामने 3/2 और माइनस का कितना 1/3, तो 3/2 और 1/3 माइनस का कहाँ दिख रहा है भैया, 3/2, ये रहा सी, बिल्कुल करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। डन 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 डन, चलो बहुत बढ़िया, आया है नहीं, यानी अपन ने इतनी जो रामायण थी वो हमारे किसी काम की नहीं थी, अगर मेरे को सीधा का सीधा काम करना आना होता तो। चलो अगले को देखते हैं और अगले को तोड़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन नंबर। PQR, आपका एक ट्रायंगल है PQR और एक ट्रायंगल है QST, आर द टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं सच दैट T इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। T आपका मिड पॉइंट है किसका, QR का। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल PQR। एरिया भैया ऊपर वाला ट्रायंगल का रेशियो, प्रॉपर्टी नंबर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाली लगा देंगे। चलो आपको ये पता है टी आपका मिड पॉइंट है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी एरिया, यानी जो ट्रायंगल PQR है और जो ट्रायंगल QST है, ट्रायंगल QST है, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय ए क्राइटेरिया, एंगल वाला है ना, तो आप कह दोगे एरिया ट्रायंगल PQR टू द एरिया ट्रायंगल QST, ये आपका होता है बच्चा कितना, QR, कोई सी भी साइड ले लो, QR स्क्वायर अपॉन में कितना बेटा QT स्क्वायर। और अगर ये मिड पॉइंट है तो बेटा QT जो होगा वो डबल होगा QR का, QR जो होगा वो डबल होगा QT का, तो ट्वाइस ऑफ QT का स्क्वायर कर दोगे आप यहाँ, अपॉन नीचे QT का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो बच्चा QT से QT कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इस टू कितना 1, क्योंकि नीचे 1 बचेगा, QT से ये Q और T कट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना बच्चा 4:1 का रेशियो आपके सामने। बिल्कुल आसान इजी क्वेश्चन, क्योंकि T मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, यानी QT और TR बराबर होंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर, या आपने कौन सा किया था 12th, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपके पास स्क्रीन के ऊपर हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 13 को ध्यान से देखो। इवेलुएट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट,
क्या करना है भैया, कोऑर्डिनेट निकालने पॉइंट के विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस वन इंटरनली। बोले भैया सेक्शन फॉर्मूला 1:2 कितना 2, ए आपका कोई पॉइंट है 8 कॉमा माइनस का 9 और 2 कॉमा कितना 3। तो इवेल्युएट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, मतलब मुझे इस पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं भाई, बिल्कुल आसान है। लेट इस पी के कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई, तो x की वैल्यू आप कैसे निकाल दोगे, 1 mx2 प्लस का n x1 अपॉन m प्लस का n, mx2 प्लस का n x1 अपॉन में कितना m प्लस का n, 2 8 2 जा 16, 2 प्लस का 1 3, 16 17 18 18 बाय 3, 3 6 जा 18, क्या आया भैया 3 6 जा 18, आगे और भी कुछ है 6 6, इकलौता ऑप्शन है ए, दिख रहा है, डायरेक्टली टिक कर दो, जल्दी कर दो। चलो वाई भी चेक कर लेते हैं, 1 इंटू कितना 3 प्लस का 2 इंटू कितना माइनस का 9 अपॉन 1 प्लस का कितना 2, तो बच्चा 3 9 2 जा 18 अपॉन 3, कितना आएगा बच्चा 13 15 बाय कितना 3 3 5 जा 15, तो माइनस का 5, देखो ऑटोमेटिकली आ रहा है, करेक्टनेस चेक हो जाती है, इससे कर लेना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर इकलौता ऑप्शन हो, आगे वाला ही मैच कर रहा हो और कोई सा भी नहीं हो, तो डेफिनेटली इसी को चेक कर लो और टिक कर दो फटाफट ए आंसर। इवैल्यूएट लैम्डा इफ 3 पॉइंट दिस वन फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपके पास क्या बना रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। ओहो, ए के कोऑर्डिनेट बोल दो 0,0, इसके बोल दिए बी के कोऑर्डिनेट 3, कितना बच्चा √3, और सी के कोऑर्डिनेट बोल दो 3, कितना लैम्डा। अब आपको बोला है लैम्डा की वैल्यू बताओ क्या होगा, करके देखो फटाफट बच्चा, क्या आंसर होना चाहिए। आई थिंक सो प्लस माइनस का √3 होना चाहिए, डी इज द राइट आंसर। क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चा, तो ए बी और ए सी बराबर होंगे, बी सी बराबर होगा तो किसी भी दो को इक्वेट कर दो, तो ए बी इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा, ए सी रहेगा, और अगर ए बी और ए सी बराबर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी 0 - 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 0 - √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना 3, ए सी 0 - 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस लैम्डा -0 का स्क्वायर यानी लैम्डा स्क्वायर 9 10 11 12, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, 9 प्लस का लैम्डा, इसको इधर भेजा 3 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा की वैल्यू बच्चा कितना प्लस माइनस का कितना √3, बोला था मैंने प्लस माइनस का कितना √3, जब इस तरीके कोऑर्डिनेट हो तो ऑटोमेटिकली आंसर प्लस माइनस का कितना रहता है 1/√3। इक्वेटल ट्रायंगल है, साइड्स इक्वल होंगी, कोई सी भी दो साइड इक्वल कर देना, सबसे आसान यही रहेगा, इसको इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स सी द अनदर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, आई होप सो, पहला वाला 13 14 15 फ्रॉम अ वेल शफल डेक, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 3 कार्ड्स एस जैक और क्वीन, एस भी आपके 4 होते हैं, जैक भी आपके पास 4 होते हैं, क्वीन भी आपके पास 4 होती है, और हार्ट, सॉरी ये तो मैंने टोटल बता दिया, अब इसके अंदर हार्ट कितने होंगे, 1, इसमें हार्ट 1, क्वीन में भी हार्ट 1, आर रिमूव्ड ऑफ, हार्ट आर रिमूव्ड, हार्ट के रिमूव कर दिए। 1 कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, बचे कुछ कार्ड में से एक कार्ड सेलेक्ट किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कार्ड जो है वो किसका है, हार्ट का है। बच्चा 52 में से ये 3 हटा दो, तो आपके पास नंबर ऑफ कार्ड लेफ्ट कितने बचेंगे, 52 माइनस का 3, तो बच्चा कितने बचेंगे, ये 49। अब आपको हार्ट का कार्ड, आपके पास टोटल हार्ट के कार्ड कितने होते हैं 13, तो बच्चा 13 में से भी ये 3 हटा दो, तो कितने बच गए आपके पास 10, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 10 बाय कितना 49। ए इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, राइट भी नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, चलो 16 पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और करते हैं। द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज गिवन इन द फिगर, ये दे रखा है। व्हाट आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, क्या होगा जीरोज किसका, इस पॉलिनोमियल का, ऑब्वियस बात है -1 और -3 होगा, दिख रहा है ग्राफ देखते ही पता लग रहा है -3। एक्स पे जो कटता है ना बेटा, एक्स एक्सिस पर जो भी कर्व के पॉइंट कटते हैं वही 0 होते हैं, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, करने की नीड ही नहीं है। ओके, डन। चलो नेक्स्ट वन, सेम पैटर्न क्वेश्चन अपन ने पहले वाले कई जगह डिस्कस किया है बेटा। अगर किसी ने पहले 3 पार्ट नहीं देखे तो गो टू द आई बटन एंड सी ऑल द 3 parts एंड सी ऑल द 60 क्वेश्चंस विच आई हैव डिस्कस इन द प्रॉपर बुक, ठीक है।
कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लेना। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी, इसमें से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल आसान, दो ट्रायंगल आपके यहाँ बन रहे हैं एल एम और के, और पी एन और के, दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर दो। एक बार ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो आप बीपीटी लगा देना इसके अंदर। अब आपने ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल के एन पी है ना, एन ट्रायंगल के एम और ये एल, दोनों ट्रायंगल लिए। इसके अंदर आपको दिख रहा है एंगल पी एन के जो है और एंगल एल एम और के जो है दोनों 35 डिग्री के हैं। और इन दोनों में कॉमन कौन सा है? के आपका कॉमन है। एंगल के इक्वल टू एंगल के, ये आपका पास क्या है? कॉमन है। वैसे इसकी रीड कभी भी नहीं होगी एमसीक्यू के अंदर। जब भी कभी आपको ट्रायंगल लिखे, डेफिनेटली दो ट्रायंगल अगर बन रहे होंगे तो वो सिमिलर होंगे ही होंगे, और अगर वो सिमिलर होंगे तो बीपीटी लग सकती है आराम से। यानी ट्रायंगल, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको सिमिलरिटी देखनी है। तो बाय ए क्राइटेरिया से आप लोगों ने इसकी सिमिलरिटी देख ली है और बता दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल सिमिलर तो बी पी टी या थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दो। एल एम अपॉन में कितना? पी एन इक्वल टू एम के, वही सेम ट्रायंगल अपॉन एन के। ये तो समझते हो ना। अगर आपने ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है, ये पूरा का पूरा एल एम के, तो इसकी साइड है कौन सी? एल एम, तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड भी वही होनी चाहिए। बड़े वाले ट्रायंगल की साइड अगर ये है तो छोटे वाले ट्रायंगल की भी बेस वाली होनी चाहिए। एल एम की वैल्यू ए है, पी एन की वैल्यू एक्स है, एम के की वैल्यू आपके पास बी प्लस सी है, और एन के की वैल्यू आपके पास सी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए सी अपॉन में कितना बच्चा? बी प्लस सी इक्वल टू एक्स, और आपसे एक्स ही पूछा था। ए सी अपॉन बी प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप सो। ओके, चलें अगले नेक्स्ट पर। देखो भैया आया कि नहीं पिछले वाला क्वेश्चन? नहीं आया तो बता देना कमेंट करके, डेफिनेटली कमेंट में ही समझा करके भेजूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से समझना। 18 19 20 तीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इफ 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 2 अगर जीरो है, यानी बेटा अगर इस पॉलिनोमियल में 2 प्लेस करो तो वो जीरो हो जाएगा। तो आपने 4 और यहाँ कितना 2 का स्क्वायर प्लस का 2, यहाँ कितना 2 और माइनस का कितना 5 है, इक्वल टू कितना 0। 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा कितना 4, इस 5 ए को इधर भेज दिया। 16 और 4 20, और ये कितना 5 है, तो ए की वैल्यू 20/5। 5 4 ज़ा कितना 24, ए की वैल्यू मतलब सॉरी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 4 इज द राइट आंसर। डन डना डन डन। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है, बिल्कुल प्रॉपर देखो क्या करना है। व्हाट इज द रेशियो इन विद दिस वन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन। ये इसको डिवाइड कर रहा है यार। देखो बच्चा, ये ध्यान से एक बार पिक्चर क्लियर हो जाएगी ना तो तुम्हारे को काम समझ में आ जाएगा। फिगर वही चीज़ है जो पिक्चर को एकदम क्लियर करता है। ये 2 कॉमा कितना 7, ए और बी। अब आपके पास व्हाट इज द रेशियो इन विद द लाइन, ये 3x प्लस का y माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये डिवाइड कर रहा है इन लाइन सेगमेंट को, तो कितने रेशियो में डिवाइड करेगा? तो लेट ये डिवाइड कर रहा है k/1 का रेशियो। किसमें कर रहा है? k/2। सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, और जो सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर आएगा तो वो इस पॉइंट की वैल्यू होगी। तो p के कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे 2k प्लस का कितना 1 × 1 mx2 प्लस का nx1 अपॉन m प्लस का n। m कौन है? k, और n कौन है? 1 अपॉन में कितना m प्लस का n। सिमिलरली 7k प्लस का कितना 3 अपॉन में बच्चा k प्लस का 1। अगर ये p के कोऑर्डिनेट है और ये लाइन इस p से पास हो रही है तो ऑब्वियसली बात है ये इसके अंदर सेटिस्फाई करेंगे। तो पुट कर दो 3 टाइम्स 2k प्लस का 1 अपॉन में बच्चा कितना k प्लस का 1 प्लस 7k प्लस का 3 अपॉन में कितना k प्लस का 1 माइनस का 9 इक्वल टू कितना हो गया 0। 3 2 जा 6k प्लस का कितना 3, 7k प्लस का कितना 3, एलसीएम ले लो, माइनस का 9k, k प्लस 1 उधर जाएगा माइनस का 9, और k प्लस 1 उधर गया तो 0 में चला गया। 6 6 12 13, 13 में से 9 गए तो 4, 4k 3 3 6, 6 माइनस का 9 माइनस का कितना 3 इक्वल टू 0। k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 3/4। तो रेशियो भी आपके पास क्या हो गया? 3:4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, पुट करोगे यहाँ पर k/1 है तो 3/4:1, तो बच्चा इसको उधर भेजोगे तो ये आ जाएगा 3:4। करने का तरीका आना चाहिए, कई बच्चे कंफ्यूज होकर के 4:3 कर देते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। कैलकुलेट x अपॉन वाई। एक्स क्या होगा अगर उसके डिवीजन ये हो रहे हो तो 21 2 जा कितना 42, ये तो अपन इसमें ही कर देंगे। 21 2 जा कितना बच्चा 42,
ये यहाँ पर क्या होगा 21 मल्टीप्लाई बाय 2, तभी तो वो 2 इंटू 21 में टूटेगा, यानी कितना x की वैल्यू 42। 21 7 3 जा 21 होता है, तो ये कितना 3 आ गया y की वैल्यू, समझ गए ना। 21 को ब्रेक किया, 7 तो यहाँ है, 7 को डिवाइड कर दो 21, 7 3 जा। अब आपको बोला x अपॉन y बताओ, तो बेटा 42 अपॉन में कितना 3, 3 1 जा 3 4 जा 12, तो 14 कितना आ जाएगा 14, तो 14 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सो ये भी समझ आ गया होगा। कैसे लगे आज के क्वेश्चन डेफिनेटली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कोई और ओपिनियन हो आप लोगों का तो वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। किसी टॉपिक इंडिविजुअल टॉपिक में कोई इशू आ रहा है तो वो टॉपिक मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि सर इस टॉपिक को दोबारा रिपीट कर देंगे क्या। डेफिनेटली अपन उसकी कोशिश करेंगे उसको रिपीट करने की, ठीक है। टिल देन अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और कमेंट तो ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आज का सेशन और क्या क्या चीज़ें आपको नीड है। हम लोग ऑनलाइन क्लास फ्री एजुकेशन के अंदर बिलीव करता है। मैट्रिक्स क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। हमारी ऑनलाइन टू ऑफलाइन बोथ क्लासेस आर रनिंग। तो नए ऑनलाइन क्लासेस आपके पास चलने वाले हैं 2022 वाले बच्चों के लिए। बिट सेट की तैयारी, एडवांस मैथ्स, एनडीए की तैयारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करेंगे। बस आपका एक लाइक मुझे और मोटिवेट करेगा, तो डेफिनेटली बच्चा आपका लाइक ज़रूर बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो लोग भी आगे अच्छे नंबर 40 आफ्टर 40 को बिल्कुल प्रॉपर स्कोर कर सकें, ठीक है। केस स्टडी का क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश करूंगा लेने की। टिल देन बहुत जल्दी अपन अगले केस लिए मिलेंगे और बहुत जल्दी बहुत सारी बातें करेंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, और प्रिपरेशन अप टू द मार्क रखना, रिवाइज करते चले जाना अगले जो टॉप 20 क्वेश्चन होंगे, ताकि आप लोगों का उन टॉप 20 क्वेश्चन के पूरे 20 आफ्टर 20 बिल्कुल सही हो। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।